निकल जाएगा फाइनल। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ भाई, थोड़ा पीछे हो जाओ ऐसा। फोटो ऐसे भाई थोड़ा खुल के आओ तो सबका आ जाएगा। पहुंच चुके हैं। एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें, जोरदार तालियों से अभिवादन करें श्री खट्टावलिया जी का। आज अखिल भारतीय राजनीतिक महासभा का 6वां महासम्मेलन श्री पीएल खट्टावलिया जी के अध्यक्षता में आज यहां पर होने जा रहा है। मैं दिल्ली के प्रभारी शेषराव कोलगिरी जी से कहूंगा कि वह मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री घनश्याम दास सक्करवाल जी वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और उन्हीं के साथ साथ श्रीमती सुधा जायदोरिया जी जो अखिल भारतीय राजनीतिक महासभा की वरिष्ठ उपाध्यक्षा हैं, उनसे भी मैं कहूंगा कि वे भी अपना स्थान मंच पर ग्रहण करें। हमारे राजस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. मोहनपुरिया जी, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं और श्री सुभाष कानखेड़िया जी जो आज के हमारे स्वागताध्यक्ष हैं, श्री जयप्रकाश रातावाल जी जो स्वागत मंत्री हैं, उनसे मैं कहूंगा कि वह मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री सुभाष कानखेड़िया जी, आओ जी सुभाष जी, सुभाष जी उधर आ जाओ। आओ प्रोफेसर, मुझे उधर आ जाओ। स्वागत अध्यक्ष। हाँ सुभाष जी। गाड़ी आई हुई है।
हमारे समाज के गौरव और 5 यूनियन टेरिटरी के इलेक्शन कमिश्नर, सीनियर आईएएस अफसर जो भी रिटायर हुए और भारत सरकार ने उनकी सेवाएं उनको दी, वो नरेंद्र कुमार जी का सम्मान नहीं, वो रैगर समाज का सम्मान किया है भारत सरकार ने। उनसे मैं कहूंगा कि वो मंच पर आए और उन्हीं के साथ साथ हमारे गौरव गोवा के डीजीपी, जिनका हाल ही में भी प्रमोशन भी हुआ है, उनसे भी मैं कहूंगा कि वे भी मंच पर आए। मेरा आग्रह है, आप ये सामाजिक कार्यक्रम है और सामाजिक कार्यक्रम के अंदर आप लोगों के मन में जो चेतना शिक्षा के बारे के अंदर है, आप लोगों को देखने के बाद समाज के अंदर एक उत्साह की लहर दौड़ेगी। मेरा आप सभी से निवेदन है, दोनों हमारे महानुभावों से, कि वो मंच पर अवश्य आए। ये क्षण ऐसा है, मैं सबसे पहले आज का ये कार्यक्रम जो हो रहा है, हमारे दिल्ली प्रदेश श्री नेतराम पिंगोलिया जी हमारे दिल्ली प्रदेश महासभा के अध्यक्ष हैं। उनसे मैं कहूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भंवरलाल खट्टावलिया जी का बुके देकर स्वागत करें। आज जो इतनी भव्य कलश यात्रा हमारी मातृशक्ति ने स्वामी आत्माराम लक्ष्य जन्मोत्सव समारोह समिति के बैनर के नीचे एक बिरला मंदिर से शाही बग्गी के ऊपर उठाकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहां पर लेकर आए, उस संस्था के महामंत्री श्री आत्माराम गुसाईवाल जी से मैं कहूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। इस कार्यक्रम के अंदर लगातार काम कर रहे श्री श्रवण कुमार जलुधरिया जी, श्री खूबराम सबलानिया जी, श्री सुभाष चांदोलिया जी, यह भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। उसी के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय मंत्री पृथ्वीराज दीगवाल जी, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आए। श्री देवेंद्र धूड़िया जी, उनसे भी मैं कहूंगा कि वह भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। देवेंद्र जी आओ ना ऊपर भाई। हमारे स्वागताध्यक्ष श्री सुभाष कानखेड़िया जी, उनसे मैं कहूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। उसी के साथ साथ हमारे आज के स्वागत मंत्री श्री जयप्रकाश रातावाल जी, उनसे भी मैं कहूंगा कि वह भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। शरण जी आपका हो गया। अब मैं श्री देशराज अलूरिया जी, उनसे मैं कहूंगा कि श्री
नरेंद्र कुमार जी का स्वागत करें। राष्ट्रीय मंत्री श्री पृथ्वी रिकवाल जी से मैं आग्रह करूंगा कि श्री मुक्तेश चंद्र जी का स्वागत करें। श्री यादराम कनवाड़िया जी, उनसे भी मैं कहूंगा आओ यादराम जी आओ। श्री राम स्वरूप जाजोरिया जी, मुकेश जी का, श्री राम स्वरूप जाजोरिया जी, श्री नरेंद्र कुमार जी का अभिनंदन करेंगे। अब मैं श्रीमती नत्थो देवी चांदोले से कहूंगा कि हमारी वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्षा सुधा जाजोरिया जी का बुके देकर वह स्वागत करें। गुजरात महासभा के अध्यक्ष से भी मैं कहूंगा कि वह भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं श्री सुभाष चांदोलिया जी से कहूंगा कि हमारे दिल्ली के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अशोक तोनगरिया जी का वह स्वागत करें। श्री खूबराम सबलानिया जी मंच पर आए और श्री हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री घनश्याम दास सक्करवाल जी का स्वागत करें। श्रीमती पूनम खोरवाल जी वह आए और अखिल भारतीय रैगर महासभा राजस्थान की अध्यक्षा तारा बेनीवाल जी का स्वागत करें। आत्माराम गुसाईवाल जी श्री भानु खोरवाल जी का स्वागत करें। श्री जगदीश दोतानिया जी, उनसे मेरा आग्रह है कि हमारे मध्य राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. मोहनपुरिया जी का स्वागत करें। श्री शेर सिंह पिंगोलिया जी हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष श्रवण जी नवल जी का स्वागत करें। अब मैं महाराष्ट्र को खड़े हो गया। अब मैं आज का हमारा छठा राष्ट्रीय रैगर महासम्मेलन तालकटोरा के प्रांगण के अंदर प्रारंभ हुआ है। मैं संयोजक होने के नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, श्री भंवरलाल खटनावलिया जी का, उनके राष्ट्रीय पदाधिकारियों का और दिल्ली के सभी स्वागत समिति के सदस्य, विशेष अतिथि, यहां पर उपस्थित मातृशक्ति, नौजवान बुजुर्गों, ये छठा रैगर महासम्मेलन, यह श्रृंखला 1944 से प्रारंभ हुई और उस समय हमारे समाज के धर्मगुरु ज्ञान स्वरूप महाराज जी ने जिस समय देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय हमारे देश के महान सपूतों ने अखिल भारतीय रैगर महासभा का गठन किया और गठन करने के बाद जिस प्रकार से
देश के अंदर अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार और छुआछूत होती थी, उसका उन्होंने बीड़ा उठाया और गांव-गांव जाकर उन्होंने इसका प्रचार किया। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद 1946 का 46 का अधिवेशन हुआ। 40 के अधिवेशन के अंदर चौधरी कन्हैयालाल राटावाल जी हमारे अध्यक्ष बने और पहले अध्यक्ष हमारे स्वर्गीय बोलाराम तोनगरिया जी थे। उसके बाद 1964 का अधिवेशन हुआ। 1964 के अधिवेशन में डॉक्टर नवल प्रभाकर जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उसी क्रम के अंदर श्री धर्मदास शास्त्री जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, श्री सीएम चांदोलिया जी, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वो भी मंच पर आए, और पूर्व विधायक श्री बाबूलाल सिंगारिया जी, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। ये मेरा निवेदन है कि गैलरी के ऊपर वालों को दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा उस तरफ जगह है, अभी बैठ जाएंगे आप। श्री सुभाष चांदोलिया जी ब्रजेश अंजवालिया जी का स्वागत करेंगे। आओ जी सुभाष जी। अब मैं आगे की कार्रवाई के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बाबूलाल सिंगारिया जी का स्वागत गणपत मोहनपुरिया जी, वो बाबूलाल सिंगारिया जी का स्वागत करेंगे, और श्री सीएम चांदोलिया जी का स्वागत कर दिया। श्री श्रवण कुमार जलूथरिया जी वे श्री सीएम चांदोलिया जी का स्वागत करेंगे। अब आगे की कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाएं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि जो प्रस्ताव आज एक समिति ने जो प्रस्ताव यहां रखा है उसके बारे में और आगे की कार्रवाई के बारे में, उससे पहले एक होमगार्ड बैंड की धुन, जो एक बहुत बढ़िया धुन, एक बार वो सुनाएंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए अध्यक्षों से मेरा आग्रह है पीछे वाली पंक्ति के लिए अध्यक्षों से निवेदन करूंगा कि वह पीछे वाली पंक्ति में जो भी कुछ अतिथि और हैं जिनको आगे की पंक्ति में बिठाना है, मेरा आपसे आग्रह है पीछे की पंक्ति में आप अपना स्थान ग्रहण कर लें।
जोरदार तालियां के साथ